ऐसे अलग तरह के कमेंट आते हैं, टारगेट करके समाज में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। 400 पार का नारा और 370 का नारा दे रहे हैं, वो 8 वोटों की चोरी करते हुए सरेआम वीडियो में पकड़े गए। मोदी जी की गारंटी, तो ये सारे किसान वो गारंटी याद दिलवाने के ऊपर अगर लोगों को विश्वास है और आपके प्रति लोगों का भाव है तो आप इसमें मध्यस्थता करके अपनी गारंटी को और अपने किए हुए वादे को पूरा करें। ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं तो किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कहीं जवानों को आमने सामने किया जा रहा है, परंतु साथ साथ अपने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक मजदूर किसान का भी ख्याल किया। किसी को अस्पताल जाना है तो वो भी परेशान है, किसी को अपने व्यापार के लिए बाहर अंदर जाना है तो वो भी परेशान है। वेट एंड वॉच करके आपस में लड़वा के मिलता क्या है? सड़क जाम करने से भी देश का माहौल खराब होता है, व्यापारी की पीड़ा होती है। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है? जिम्मेदारी ठीक से निभाती तो आज लगातार डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट वो बेचे जा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट का निजीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार सक्षम नहीं कि अब आप किसानों के हितैषी बन रहे हैं। करीब 60 साल आपने राज किया है, जब आपने एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस पार्टी ने हर पल किसानों का साथ रखा है, तब कुछ जाता है होता कुछ है, तभी लोग फिर सड़कों पे आते हैं कि जो। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पहुंचे हैं घरौंडा हलके के युवा नेता भूपेंद्र सिंह उर्फ भुप्पी लाठर के पास। दोस्तों, युवा हमारे देश का जो राजनीतिक हालात है उसको बदलने के लिए, और जो घमासान एक मचा हुआ है उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो क्या सोचते हैं और क्या इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। भुप्पी जी, राम राम। पहले राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तो आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अभी जो फिलहाल एक घमासान हरियाणा के बॉर्डरों पे है, क्या इसका हल हो सकता है? देखिए, मैं इसके लिए तो सिर्फ एक यही कहूँगा कि बड़े एक अच्छे माहौल में और सार्थक हल निकालने के लिए किसानों को भी और सरकार के नुमाइंदों को भी एक टेबल पे आकर के आज इसका हल निकालना चाहिए। जिस तरह से जवान और किसान आज आमने सामने हैं, ये देश के लिए और देश के हालातों के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। मेरी तो सरकार में बैठे लोगों और उनके नुमाइंदों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर किसी किस्म के कोई ग्रीवेंसेस हैं किसानों के सरकार के प्रति या सरकार के किसानों के प्रति, तो उनको मिल बैठ करके जल्दी इसका सॉल्यूशन कीजिए। क्योंकि इस तरह के धरने और प्रदर्शनों से जहां आसपास का माहौल ख़राब हो रहा है, साथ साथ देश में व्यापारिक व्यवस्था भी और किसान के प्रति भी आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे अलग तरह के कमेंट आते हैं कि किसी विशेष व्यक्तियों को या विशेष वर्ग को टारगेट करके समाज में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो ना तो किसानों के हित के लिए ठीक है और ना जिस तरह से जाम लगते हैं वो व्यापारी के लिए, देश के हित के लिए ठीक है। तो इसकी एक सार्थक पहल करके सरकार को और किसान नेताओं को बीच में एक बैठ करके इसका कुछ एक ऐसा वातावरण बना करके इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। चौटाला का एक बयान आया कि जितने ये किसान संगठन हैं, इनके नेता या तो यूपी के हैं या पंजाब के हैं, पिछली बार भी और अब की बार भी ये झेलना हरियाणा को क्यों पड़ता है? देखिए, मंडी कल्चर जितना सुदृढ़ हिंदुस्तान में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में तो एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, जितना मंडी कल्चर और किसानी व्यवस्था जितना पूरे देश में इन 3 प्रांतों में है, इतना कहीं भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे इसका दुख दर्द भी इन्हीं प्रांतों में ज़्यादा है कि मंडी व्यवस्था से, जिस तरह से किसान का मंडी व्यवस्था जो है वो एटीएम है, एनी टाइम मनी। मंडी में जो आड़ती लोग हैं उनको और किसानों का एक ऐसा व्यवहार है, वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन को किसान को उसकी फसल का रख रखाव करने के लिए या उसकी घर की किसी भी कोई ज़रूरियात की चीज़ें हैं, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई घर में कोई भगवान ना करे कोई बीमारी आ जाए या कोई परमात्मा करे कोई ऐसी खुशी का माहौल हो, तो आड़ती का और किसान का एक तरह से एक ऐसा एक रिश्ता है जो बिना किसी लेख लिखाव के भी किसान को आड़ती मदद करता है और समय आने पर किसान फिर आड़ती को भी मदद करते हैं। जी, अनिल विज जी का एक बयान आया बीच में, भाई आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हो? वो किसानों से हर बार यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब पूरी जो एक पैनल जो है हमने चंडीगढ़ में आपके पास भेज दिया है, हाई कोर्ट ने भी कहा है आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? आप कैसे देख रहे हैं कि क्या किसानों को दिल्ली जाना जरूरी है जब सरकार के पूरे नुमाइंदे इनसे आके चंडीगढ़ में बात करते हैं? देखिए, ये किसान बड़ा भोला है। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने एक नया नारा दिया है कि मोदी जी की गारंटी,
तो ये सारे किसान वो गारंटी याद दिलवाने के लिए, जिस तरह से मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से पहला ही काम किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का करेंगे, यानी एमएसपी देने का करेंगे। और आज आप देखिए, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत रत्न तो दे दिया, नो डाउट वो बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। और हैरानी की बात यह है कि जब उस कमेटी का आयोजन हुआ, उस कमेटी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मेंबर थे, और उन्होंने बड़ा चीख चीख के किसान की आवाज़ को उठाया था कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, हम एमएसपी की, और जो स्वामीनाथन जी की उस कमेटी ने जो जो गठन किया है, हम किसान को वो देने का काम करेंगे। जैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने नारा दिया है कि मोदी जी की गारंटी चलने वाली है, उस गारंटी को लिए आज सभी के सभी चाहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जी को भी मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं और उनको एक निवेदन करता हूं कि आपकी गारंटी के ऊपर अगर लोगों को विश्वास है और आपके प्रति लोगों का भाव है, तो आप इसमें मध्यस्थता करके अपनी गारंटी को और अपने किए हुए वादे को पूरा करें, ताकि किसान संगठनों के बीच में किसी किस्म के बिचौलिए ना रहें। ये बिचौलिए आते हैं और दो तीन दिन करके, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं तो किसानों को बदनाम किया जा रहा है, कहीं जवानों को आमने सामने किया जा रहा है। कल आप देखिए, किसान और जवान को आमने सामने करके एक बेचारा नया बच्चा 21-22 साल का, वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर एक और जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई। आज अभी मैं न्यूज़ के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूं, बुजुर्ग की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। तो इस किस्म के माहौल में देश में कहीं सकारात्मक माहौल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा भाव चल रहा है कि पूंजीपतियों के प्रति जितना आपका उदार वे है, मैं मानता हूँ व्यापारी का बिल्कुल प्रोटेक्शन कीजिए, परंतु साथ साथ अपने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए एक मजदूर किसान का भी ख्याल कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सवाल रह गया लाठर जी, दिल्ली क्यों? सरकार भी पूछ रही है, हाई कोर्ट भी पूछ रही है। देखिए, वो उनका दिल्ली के ऊपर अगर वो अडिग हैं, उसका मेन सीधा सीधा संवाद ये है कि इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली हस्तक्षेप करें। सड़क रोकना किसी चीज़ का हल मैं मानता हूँ नहीं है, परंतु इसमें चाहिए सरकार को जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके दिल्ली दरबार, आज वो जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनको यहाँ के जो दैनिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके विषय में, किसानी के विषय में शायद अच्छे रूप से पता नहीं है। तो हमारी तो ये प्रार्थना है कि यहाँ के नेताओं को और प्रधानमंत्री जी खुद एक कमेटी गठित करके इस समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करें। सरकार के ऊपर किसी किस्म का दबाव तो मुझे पता नहीं, लेकिन आसपास के व्यापारी का, आने जाने वाले लोगों का, और जो दैनिक अपनी ज़िंदगी के लिए लोग सुबह शाम निकलते हैं, किसी को अस्पताल जाना है तो वो भी परेशान है, किसी को अपने व्यापार के लिए बाहर अंदर जाना है तो वो भी परेशान है। और जैसे पिछली बार दिल्ली सवा साल के उस प्रदर्शन में जहां व्यापारी का नुकसान था, वहीं हमारे 700 किसान शहीद हो गए थे। वेट एंड वॉच करके आपस में लड़वा के मिलता क्या है? किसी भी चीज़ का हल आप कितना मर्जी खींच लो, अल्टीमेटली टेबल है। और आज किसान का जब आंदोलन इन्होंने समाप्त किया था, जब वो रिपील किए थे तीनों के तीनों काले कानून, तो विद इन 30 डेज उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बना के उसका हल निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद 2 चुनाव चले गए, 3 चुनाव चले गए, 6 चुनाव चले गए विधानसभाओं के। राज्यसभाओं के तो मेरे ख्याल राज्यसभा भी लगभग 68-69 चुनाव राज्यसभा के भी चले गए। तो प्रदेश की बड़ी पंचायतों के और देश की बड़ी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन किसान की आवाज़ के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसकी वजह से हमारे व्यापारियों का भी नुकसान होता है और किसानों का भी नुकसान होता है। सड़क जाम करने से भी देश का माहौल खराब होता है, व्यापारी की पीड़ा होती है, और किसान भी जो बेचारे इन धरने प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के कारण या जवान और किसान के आपसी टकराव के कारण उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा ज़बरदस्त दंश झेलना पड़ता है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागकर, सरकार को उन्होंने कहा है, आप कोर्ट में क्यों भाग के आते हैं? कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, किसानों को समझाना आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है? अगर जिम्मेदारी ठीक से निभाती तो आज लगातार डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट वो बेचे जा रहे हैं, डिपार्टमेंट का निजीकरण किया जा रहा है। तो जो सरकारी डिपार्टमेंट का निजीकरण कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार सक्षम नहीं है। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है कि आज सरकारी महकमों को जिस तरह से लगातार बेच करके अब प्राइवेट हाथों में एक ठेका प्रथा पर दे के उनको चलाया जा रहा है, इस तरह से सरकार का कहीं ना कहीं विफलताओं का एक कारण है। मेरी तो एक विनम्र प्रार्थना यही है कि हो सकता है उनकी सोच कुछ डिफरेंट सोचती हो, हम कुछ डिफरेंट सोच रहे हो, परंतु बैठ के इसका हल निकालें, जिससे देश में एक अच्छा माहौल बना रहे और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, भारत माँ के प्रति समृद्ध रहें और सब सशक्त भी रहें। जी, एक ईडी और सीबीआई
जो सतपाल मलिक के पास भी कल खबर आई थी, सीबीआई की जांच जो है शुरू हो गई है। एक प्रकरण हुआ चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में, तो ये सारी चीजें मैंने एक साथ जोड़ दी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, ईडी सीबीआई और ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने उसको बीच में आके ठीक करना पड़ा? देखिए, ये तो शुक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मध्यस्थता करके बाकायदा हाई कोर्ट को भी डांट लगाई है। और आप देखिए, जो 400 पार का नारा और 370 का नारा दे रहे हैं, वो 8 वोटों की चोरी करते हुए सरेआम वीडियो में पकड़े गए। और यही कारण आज ये जगह जगह डरे हुए हैं। किसी को मरणोपरांत भारत रत्न दे रहे हैं, तो किसी को अलायंस करने के लिए भारत रत्न देकर के साथ मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। अगर इनकी जवाबदेही देश के प्रति और जनता के प्रति होती तो इनको इस किस्म के लुभावने वादे ना देने पड़ते, जिनको कि बाद में आकर के चुनावी जुमला करार कर दिया जाता है। और रहा बात संस्थाओं का, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, कहीं गलत तो कहीं ठीक। बस मैं तो सिर्फ इतना ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि इनका राजनीतिकरण ना हो। तो चाहिए कि बीच में मध्यस्थता करके कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे कि दोनों पक्षों के लिए ठीक भी हो। अगर उचित मांगे हैं तो उनको माना जाए, अगर मांगे उचित नहीं हैं तो उनके बारे में स्पष्टीकरण देकर के उनको क्लियर कराया जाए। अगर आप की सरकार आ जाती है, आप ये किसानों का मुद्दा हो, जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको कैसे निपटेंगे? और एक सवाल आपकी पार्टी पे हमेशा उठाया जाता है कि अब आप किसानों के हितैषी बन रहे हैं, करीब 60 साल आपने राज किया है, जब आपने एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया? देखिए, अगर लगभग 60 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने हर पल किसानों का साथ रखा है। तभी कारण था कि पेट्रोलियम के जो पदार्थ हैं उनको ओपन मार्केट में कभी नहीं किया। रिलायंस के, अडानी जी के और बाकी सभी के जितने भी पेट्रोल पंप्स थे, आपका अपने आसपास नज़र घुमा के देख लीजिए, सबके सब पेट्रोल पंप तत्कालीन यूपीए सरकार में बंद पड़े थे। उसका कारण क्या था? उनको मनमांगे दामों पे पेट्रोल और डीजल बेचने की आज़ादी नहीं थी। सरकार ने उनके ऊपर एक कैप्स लॉक लगाया हुआ था कि कीमत ज़्यादा हो या कम हो, हमें उस गरीब किसान का भी ध्यान रखना है, हमें उस गरीब मजदूर का भी ध्यान रखना है, हमें गांव में बैठे उस हर मजदूर का भी ख्याल रखना है कि आपके प्रॉफिट को भी हम मार्जिन के रूप में सेट करें, आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाए और गरीब होता चला जाए। तो ये एक तरह से किसान की आय का ध्यान रखने के लिए किया गया था। जब तत्कालीन यूपी की गवर्नमेंट थी तो ट्रैक्टर में यूज़ होने वाले डीजल का या केरोसिन ऑयल जो आम मजदूर के घर में यूज़ होता है, उनके भाव में, राज के भाव में फ़र्क देख लीजिए। जिस तरह से पीछे बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की, पीछे अभी मैं गैस टीचरों की हड़ताल देख रहा था, कहीं मैं छोटे कर्मचारियों की हड़ताल देख रहा था, आज किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अपने चरम पे है। तो इस किस्म के जो हालात आ रहे हैं, अमीर और गरीब का जो ये गैप बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ आज देश में एक आवाज़ उठी है। उस आवाज़ को, उनकी पहल करें, उनको सुने कि हम आती एमएसपी लागू कर देंगे, या हम 15 लाख रुपए खाते में दे देंगे, या 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे, या हर 2022 तक किसान की आमदन दुगनी कर देंगे, 2022 तक हर गरीब के मकान दे देंगे। आज इन लुभावने वादों के कारण, जिनको बाद में चुनावी जुमला तो बोल दिया जाता है, लेकिन देश का भोला इंसान और देश की भोली भाली जनता तो नेताओं पे विश्वास करती है। तो इस तरह से नेताओं पे, अफसरों पे लोग विश्वास करना छोड़ जाएंगे, और अगर विश्वास करना छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली रिवोक होगा। इस रिवोक का ही कारण है, इस विरोध का ही कारण है कि कहा कथनी और करनी में फर्क है। कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, तभी लोग फिर सड़कों पर आते हैं कि जो हमें आपने कहा था वो हमें चीज़ क्यों नहीं मिली। बहुत बहुत धन्यवाद लाठर साहब। धन्यवाद भाई साहब। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी घरौंडा विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन को उनके चरणों में प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो। राम राम जी। तो ये थे भूपेंद्र सिंह लाठर उर्फ भुप्पी, युवा नेता घरौंडा हल्का से। लोग इनकी बातों से कितना सहमत है या कितना असहमत है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे थे GNA 24। धन्यवाद।